हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास मिश्रा लेट्स स्टडी एंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं आपके ही प्रैक्टिस पेपर, अगर आप 9th क्लास में जरूर देखिएगा, आपके प्रैक्टिस पेपर की नेक्स्ट सीरीज में, जिसमें मैं आपका पार्ट जो 4th पार्ट है उसे कराऊंगा। मैं आपको सेक्शन सी कराने वाला हूँ। एक एक फंडे को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। आप पूरा फंडा समझिएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा 100% है। सेक्शन सी कहता है, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, इफ 3x - 4 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px दिस। यानी कह रहा है कि अगर ये वाला नंबर इसका फैक्टर है, अगर कोई भी नंबर, कोई भी मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है, तो इसका मतलब वहां पे वो वैल्यू पुट करने के बाद उसका आंसर क्या होता है, 0 आना होता है। तो दैट मींस अगर मैं यहाँ पर इसमें रखता हूँ तो मेरा आंसर 0 बनेगा, तो k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैंने यहाँ से 3x - 4 इक्वल टू में 0, तो x इक्वल टू में 4/3 यहाँ से वैल्यू निकाली। कैसे? ये -4 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, अपॉन में 3, मतलब मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू आ गई। अब ये क्वेश्चन ने साफ साफ पहले ही कह दिया था कि ये जो नंबर है ये क्या है, ये इसका पॉलिनोमियल, मतलब इसका क्या है, फैक्टर है। जब ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब ये वैल्यू रखने पर हमारे पास 0 बनेगा। तो फिर मैंने जब इसको यहाँ पर रख दिया तो देखिएगा ध्यान से, जहां जहां x है वहां पे मैंने 4/3 रखा, 4/3 रखा, 4/3 रखा, -20 था, इक्वल टू में क्या आ रहा है मेरा आंसर 0। क्यों आ रहा है 0? क्योंकि उसने बोल रखा है कि ये नंबर इसका फैक्टर है। अब जब मैं इसको, तभी भी हमें क्या, जब भी हम सॉल्व करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को, तो पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। जब मैं इस 4/3 को सॉल्व करूंगा तो 4 को जब मैं 3 बार लिखता हूं, वैसे 4/3 को अगर मैं 3 टाइम्स इस तरह से लिखूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 4 चौक 16, 16 चौके 64, तो ऊपर 64 आ गया, 3 3 9 9 3 27, 27 आ गया। सेम ऐसे ही क्या हो गया, 16/9 हो गया। ये ऐसे का ऐसे ही रह गया, ऐसे ही। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ इस तरह से आ गया, ये मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा बन गया, ये ऐसा बन गया। नीचे हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम में 27 मेरे पास बड़ा डिजिट है, तो एलसीएम में 27 आ गया। अब जब एलसीएम में 27 आ गया तो मैं क्या करूंगा, 27 ही तो बना हुआ है, इसको 27 आ गया, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से जब नीचे करेंगे ऊपर भी करेंगे तो ऊपर यहाँ पर ये आ जाता है। 3 के जब 27 9 बार में आएगा, तो 9 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो ऊपर में होगा तो ऊपर 9 आ जाएगा। और 1 के जब 27 बार में, तो ऊपर 27 का 27 ही आ जाएगा। जब हम इस तरह से इसको पूरा लिख लेंगे एलसीएम लेने के बाद, तो फिर ये 27 उधर जाके क्या होता है, खत्म हो जाता है, 0 से समाप्त हो जाता है। अब इस 128 को लिखा, ये इसको मल्टीप्लाई करने पड़ा है, इसे मल्टीप्लाई किया, 3 6 18 का 8 कहीं लग गया 1, 3 7 जा 21 और 122, तो 2 का 2 कहीं लग गया 2, और 3 हो जाए 3 और 2 5 आ गया, तो ये 528 आ गया। फिर जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये तो खत्म हो गया यहाँ पर। अब मैंने क्या करना है, 36 को मैंने ऐसे ही रख देना है, ठीक है जी, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस, लेकिन आंसर माइनस में आ गया क्योंकि बढ़ी गया माइनस है। अब आपने इनको सॉल्व किया तो यहाँ पे -940 आ गया। अब जब ये माइनस का आइटम इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे 36 है, ये अपॉन में जाएगा, काट दीजिए आप इसको, किसके टेबल से, 4 के टेबल से, 4 9 36, 4 2 8 बच गया यहाँ पे 1 और 4 14 है ना, फिर 4 3 12 बच गया यहाँ पे 2 और 0 20 और 4 5 20। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 235/9। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर आपका भी सही आया है तो बताइएगा, नहीं आया है तो देख लीजिए किस तरह से किया गया है, आप भी बिल्कुल इस तरह से पेन डाउन मतलब नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब 27 क्वेश्चन में हमारे पास 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये रहा और एक क्वेश्चन ये रहा। नीचे वाला बहुत छोटा है, ऊपर वाला देखिएगा, बिल्कुल एकदम बेसिक से समझिएगा कैसे करना है क्वेश्चन को, और आपको मैं समझा के ही जाऊंगा, ध्यान रखिएगा। हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 पावर है 2x - 1, फिर माइनस है 16x - 1 इक्वल टू में 384। तो सबसे पहले ना आपके पास कभी भी जब इस तरह के नंबर आ जाए, बीच में माइनस लिखा हुआ है, ठीक है जी, तो आप उसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो भैया 4 किसका हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 16 किसका हो गया, 2 की पावर 4 हो गया। अगर आप 16 का एलसीएम निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 हो गया, उसके ऊपर पावर पहले से रखिए। और एक नियम हमने पढ़ रखा है कि किसी की पावर m है और उसके ऊपर पावर n है, तो पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो फिर मैंने क्या करा, यहाँ पर इनकी पावर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए 2 2 जा 4 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, बीच में माइनस है। फिर देखिए यहाँ पे 4x हो गया और 4 1 जा 4। बच्चे गलतियां करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई तो कर देते हैं पर इससे मल्टीप्लाई नहीं करते। तो आपको यहाँ तो मल्टीप्लाई करना है, साथ में इस 4 को 1 से भी करना है तो 4 होगा, ठीक है। अब इन दोनों में जो सबसे बड़ा नंबर नहीं, सबसे छोटा नंबर जो है उसे बाहर निकाल लीजिए। अब बताइए मैं किसी नंबर में से 2 घटा रहा हूँ और यहाँ पे 4 घटा रहा हूँ, तो ये छोटा हुआ ना, 4 घटा रहा हूँ उसमें से, क्योंकि तो फिर इस वाले को मैंने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। तो अब मेरे पास यहाँ पर ये आके बच गया, क्यों, क्योंकि जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास -2 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर ये तो 1 बच गया मेरे पास, कैसे, क्योंकि इतना बन जाए, इतना बाहर आ गया था।
अब यहाँ पे इक्वल टू में ये ऐसे कैसे रह गया। अब जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो मैंने इसे सॉल्व किया, 2 जब 4 में से 1 गया तो बचा 3। इस 3 को मैं यहाँ नीचे ले जाऊंगा और इसे काट दूंगा तो 1 2 8 आ गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बच गया 2 और 4 24, तो 3 8 जा 24। फिर 28 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 2 की पावर 7 बन जाएगी। ठीक है जी। अब देखिए ये दोनों एक जैसे हो गए, कंपेयर करिए आप, ये भी एक जैसा, इससे कैंसिल आउट हो गया तो पावर को कंपेयर कर लीजिए और x की वैल्यू यहां से निकल के 2 आ जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपने भी ऐसे ही किया होगा, और अगर नहीं किया है तो फिर आप नोट डाउन कर लीजिए। और क्या बताया देखिए, और कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, मैं ये हमें समझ में नहीं आया, हमारी ये प्रॉब्लम है, मैं उस प्रॉब्लम को आपकी जल्दी सॉल्व करूंगा। ठीक है। अब इसका चॉइस वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है ये हमारा। कहता है 25 की पावर 2x - 3 और 5 की पावर 2x + 3। अब देखिए यहाँ 5 है पर यहाँ पे क्या है 25 है। कभी भी जब आप कंपेयर कर रहे हो ना तो दोनों का इक्वल होना क्या है, बहुत जरूरी है। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो सबसे पहले आपका क्या काम होगा, दोनों को इक्वल करना। तो हम क्या करेंगे, इस 25 पे ऐसे करेंगे तो 5 पावर 2 हो गई और ये ऐसे कैसे रह गया, और फिर यहाँ पे फिर दोबारा कंडीशन वही लगी है, पावर मल्टीप्लाई होती है तो आपने क्या करना है, पावर को मल्टीप्लाई करना है। फिर बच्चे वही गलती करते हैं कि इससे तो मल्टीप्लाई करते हैं पर इससे नहीं करते। बता रहा हूं आपको, इससे भी करना है और साथ में 3 से भी करना है। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6 आ गया। उधर कैसे चीज लिखा हुआ है, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इस ऊपर वाले पावर्स को क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। तो x वाला आइटम इधर आ जाएगा, 3 यहां रह गया, 6 उधर आ जाएगा, जोड़ा को जोड़ा 9 आ गया। तो यहाँ पे कितना बच गया आपके पास, 2x = 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/2। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चन को करना है। और आप बताइएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, कोई क्वेरी है तो प्लीज आप बताइएगा और बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे लेके आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।